पेट्रोल का दाम दरअसल एक अजीब सी पहेली बन गया है। पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम, और सवाल ये है लोगों के मन में आ रहा है, जो लोग भी उस बारे में सोच रहे हैं। एक तो ज़्यादातर लोग सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जिनके मन में आ रहा है वो ये सोच रहे हैं कि आखिर किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच गया है, डीजल का दाम कहाँ पहुँच गया है, इस सवाल पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और आप चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे भाई? पेट्रोल और डीजल के दाम देख लें। सबसे पहले मुंबई में पेट्रोल मिलने लगा है 95 रुपये 21 पैसे लीटर, और डीजल है 86 रुपये 4 पैसे लीटर। मुंबई में ये मुंबई का भाव है। दिल्ली में 88 रुपये 73 पैसे का पेट्रोल है, चेन्नई में 90 रुपये 96 पैसे का है, और कोलकाता में 90 रुपये 1 पैसे का है। लेकिन इस देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल का दाम सेंचुरी मार चुका है। श्री गंगानगर राजस्थान से सबसे पहले खबर आई थी, उसके बाद भोपाल से आई कि वहाँ प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर पहुँच गया है। और ये पेट्रोल का हाल कब है? ये जो नॉर्मल पेट्रोल है, ये भी आप जो 95 रुपये 21 पैसे देख रहे हैं अभी मुंबई में, ये कब 100 तक पहुँच जाएगा पता नहीं चलेगा, जिस रफ्तार से तेल के भाव बढ़ रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि ऐसा कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम $55 के आसपास है। $55 का एक बैरल मिल रहा है। जून 2008 का भाव देखिए इंटरनेशनल मार्केट का, इंडियन क्रूड बास्केट का, जो भारत जिस क्रूड को ख़रीदता है, अलग अलग जगह से खरीदते हैं, मिला के एवरेज भाव पे उसको इंडियन क्रूड बास्केट कहा जाता है। $166 का भाव था, और उसके बाद भी कई साल तक ये भाव 100 से $120 के बीच में झूलता रहा। जून 2014 में ये $115 पर था, और उसके बाद से ये लगातार तेज़ी से गिरा है, काफ़ी गिरा है, $37 तक गिर गया, और उसके बाद बढ़कर $76 तक चढ़ा। और उसके बाद जिस वक्त लॉकडाउन लगा है उस वक्त भी वो भाव गिर रहा था। लॉकडाउन के वक्त यानी पिछले मार्च अप्रैल में ये $19-20 तक गिर चुका था, और वहाँ से चढ़ा है। $19-20 से सब कुछ ठप हो gया था, तो स्वाभाविक है वहाँ से चढ़ा है तो $55 के आसपास चल रहा है। ये तो हुआ इंटरनेशनल क्रूड मार्केट का हाल, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार का हाल। लेकिन भारत में क्या हुआ ये देखिए। जून 2008 में जब $166 का कच्चा तेल मिलता था एक बैरल, तब भारत में पेट्रोल का दाम था 55 रुपये 4 पैसे पर लीटर। ये एक शहर का भाव है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जैसे $55 का एक बैरल कच्चा तेल मिल रहा है, मुंबई में पेट्रोल का दाम है 95 रुपये 21 पैसे। तो 2014 में जब दुनिया भर के बाज़ारों में कच्चा तेल गिरना शुरू हुआ, तब से उम्मीद की जा रही थी कि सरकारी तेल कंपनियां अब इसका फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी, यानी हमको आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। सरकार ने तय किया कि जैसे जैसे दाम गिरता जाएगा सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चली जाएगी, और दाम जितना कम हुआ, इसका मतलब साफ है कि जितना कम हुआ दाम, विदेश से जितने सस्ते में पेट्रोल डीजल मिल रहा है, क्रूड मिल रहा है, वो सारा पैसा सरकार के खजाने में जाने लगा। और यही वजह है कि आप अपने आसपास देख लीजिए तो इस वक्त पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, सारे पड़ोसियों के यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम भारत से काफ़ी कम है। कम नहीं, अच्छा भला कम है। और भारत में जो सरकारी तेल कंपनियां सबसे बड़ी हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसकी वेबसाइट पे जाइए तो आपको इसका पूरा रहस्य खुल जाता है। और इन्होंने 1 फरवरी को ये कैलकुलेशन लगाया था। 86 रुपये 30 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था मार्केट में, दिल्ली के बाज़ार में। इस 86 रुपये 30 पैसे में से कंपनी का दाम, यानी कंपनी जिस भाव पे पेट्रोल बेच रही है, और डीलर का कमीशन भी उसमें जोड़ लिया उसने। नहीं, डीलर का कमीशन नहीं, माफ़ कीजिएगा, जिस भाव पर कंपनी पेट्रोल बेच रही है और उसको डीलर तक पहुंचाने का जो चार्जेस हैं, भाड़ा है, ये जोड़ा तो ये पड़ा 29 रुपये 71 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल। इस पर कंपनी का दाम और भाड़ा जोड़ा, डीलर तक पहुंचा 29 रुपये 71 पैसे में। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 98 पैसे,
₹29.71 के पेट्रोल में ₹32.98 एक्साइज ड्यूटी, ₹3.70 या ₹3.69 डीलर का कमीशन। इसके बाद इस पर लगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो मिलता है राज्य सरकार को, वो ₹19.92। यानी ₹30 से कम के पेट्रोल पर केंद्र सरकार को लगभग ₹33 और राज्य सरकार को लगभग ₹20 मिल रहे हैं, या ये लोग इतना वसूल रहे हैं। जब शुरू हुआ था पेट्रोल का दाम गिरना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क ये दिया था कि साहब पिछले कई साल से भारत सरकार सब्सिडी देती आ रही है, हम पेट्रोल डीजल सस्ता बेच रहे हैं, बाजार में महंगा मिलता है क्रूड, तो ये जो बोझ पड़ा हुआ है सरकार पे, एक उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए, दूसरा सरकार को डर है कि आगे जाके फिर क्रूड का दाम बढ़ेगा, तो हम थोड़ा रिजर्व बनाना चाहते हैं अपने पास, जिससे कि आगे ऐसी नौबत आए तो कंज्यूमर पे बोझ ना पड़े। इसीलिए सरकार दाम कम करने के बजाय टैक्स लगा के ये रिजर्व फंड बना रही है। लेकिन इस हालत में अब, यानी कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, मंदी चल रही है, उसके बीच में जिस वक्त कंज्यूमर को राहत की ज़रूरत है, तो अब क्या है, अब सरकार एक दूसरे संकट में फंसी हुई है। सरकार की एक्साइज से कुल कमाई हुई 3,35,000 करोड़ रुपए, और उसमें से 2,80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम आई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से। यानी अब सरकार एक दुविधा में फंसी हुई है कि करें क्या, क्योंकि कमाई का एक बड़ा साधन इस वक्त हो गया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी। दूसरी तरफ संकट ये है कि अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम अब काबू नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं, तो फिर महंगाई, जो इस वक्त बहुत राहत चल रही है, सब तरफ से खुशी की खबरें आ रही हैं कि महंगाई का आंकड़ा नीचे गिर रहा है, चिंता की बात नहीं है, वो महंगाई बढ़ने का डर अब बिल्कुल साक्षात सामने खड़ा है। अगर भाव इस तरह से बढ़ता रहा पेट्रोल का, डीजल का, तो फिर ये महंगाई पे असर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो महंगाई का खतरा उठाना चाहती है या एक्साइज ड्यूटी कट करके लोगों को थोड़ी राहत देकर, इकोनॉमी को राहत देकर उस महंगाई के राक्षस से मुकाबला करना चाहती है। तो ये दुविधा है जिसको इस वक्त सरकार झेल रही है, और मुश्किल सवाल है, मुश्किल चॉइस है, लेकिन अब सरकार के सामने वो स्थिति आ गई है कि अब उसे इस पहेली का हल निकालना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वो अब भी एक्साइज का कलेक्शन जारी रखना चाहती है, या अब वो अपने आम आदमी को, कंज्यूमर्स को राहत देना चाहती है। इसी बीच हुआ यह है कि असम में वहाँ की राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया कि साहब यहाँ पेट्रोल डीजल हम ₹5 सस्ता कर देंगे। वजह यह है कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो अब बाकी देश को सोचना है कि क्या हम अपने अपने राज्यों में चुनाव का इंतज़ार करें इसके सस्ता होने के लिए, या देश की सरकार पर दबाव बनाएं कि चुनाव हो या ना हो, भाई अब हमारी जेब को कुछ तो राहत दो कहीं से।